नमस्कार। अगर कोई इंजीनियरिंग की दुनिया में है या इसरो जैसे किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो इंजन की परफॉर्मेंस को समझना मतलब बहुत ही जरूरी है। आज हम इंजन टेस्टिंग के उन्हीं जरूरी कॉन्सेप्ट्स की परतें खोलने वाले हैं जो हमें पावर और एफिशिएंसी की असली कहानी बताते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इंजन में जब फ्यूल जलता है तो बहुत जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है, पर क्या वो सारी की सारी एनर्जी पहियों तक पहुंच पाती है? और अगर नहीं पहुंचती तो आखिर वो चली कहां जाती है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज के इस सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले इंजन के अंदर की शक्ति का राज जानेंगे, फिर देखेंगे कि असल में हमें कितनी शक्ति मिलती है। उसके बाद इंजन की एफिशिएंसी का रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे, कुछ खास टेस्टिंग मेथड्स को समझेंगे और आखिर में उस एक नंबर पर पहुंचेंगे जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। कहानी शुरू होती है इंजन के दिल से, यानी उसके सिलेंडर के अंदर से। इसे कहते हैं इंडिकेटेड पावर या आईपी। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे किसी की ग्रॉस सैलरी मान लीजिए। मतलब ये वो टोटल कमाई है जो किसी भी कटौती से पहले बनती है। ये इंजन के सिलेंडर के अंदर पैदा होने वाली टोटल पावर है। थ्योरेटिकली ये मैक्सिमम होती है। और अगर आईपी ग्रॉस सैलरी थी तो फिर आती है ब्रेक पावर या बीपी, जिसे हम कह सकते हैं टेक होम पे। ये वो असली पावर है जिसे हम सच में इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी अंदरूनी रुकावटों को पार करने के बाद जो पावर इंजन के फ्लाईव्हील तक पहुंचती है वो ही ब्रेक पावर है। और हाँ, यही वो पावर है जो गाड़ी को सड़क पर दौड़ाती है। तो इसे ऐसे समझिए, इंडिकेटेड पावर है इंजन के अंदर की किताबी ताकत और ब्रेक पावर है वो असली ताकत जो हमें बाहर मिलती है। इन दोनों के बीच ना हमेशा एक गैप होता है। एक है सिद्धांत और दूसरी है हकीकत। तो सवाल ये उठता है कि ये गैप आता क्यों है? इंजन के अंदर की पावर आखिर जाती कहाँ है? हमारी कहानी में एक विलन है, एक पावर का चोर, और वो विलन है फ्रिक्शनल पावर। ये वो शक्ति है जो इंजन के अंदर घूमने वाले पुर्जों जैसे पिस्टन, बेयरिंग्स, उनके बीच के घर्षण या फ्रिक्शन की वजह से बर्बाद हो जाती है। अगर हम अपनी सैलरी वाली बात पर लौटें तो ये वो टैक्स और डिडक्शंस हैं जो ग्रॉस सैलरी यानी आईपी से कट जाते हैं और फिर हमें मिलती है हमारी टेक होम सैलरी यानी बीपी। इसका फॉर्मूला भी बड़ा सीधा है, FP = IP - BP। ठीक है, तो अब हमें पावर के बारे में तो पता चल गया। अब चलिए इंजन का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। पता है, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि इंजन कितनी पावर बनाता है, बल्कि ये भी बताता है कि वो अपना काम कितनी कुशलता से, कितनी एफिशिएंसी से करता है। इस रिपोर्ट कार्ड में हमें 3 खास चीजें देखनी होती हैं। पहली, मैकेनिकल एफिशिएंसी, मतलब अंदर बनी पावर में से कितनी असल में बाहर तक पहुंची। दूसरी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ये बताती है कि फ्यूल की गर्मी को पावर में बदलने में सिलेंडर कितना अच्छा है। और तीसरी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, और ये है असली कहानी, ये है ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी फ्यूल की एनर्जी का कितना % असल में उपयोगी काम में बदला। अब सवाल ये है कि इंजीनियर्स इन सब चीजों को मापते कैसे हैं? इसके लिए उनके पास कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके, कुछ खास टूल्स होते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जिसे कहते हैं मोस टेस्ट। ये सिर्फ मल्टी सिलेंडर इंजन पर काम करता है। देखिए इसमें करते क्या है, पहले पूरे इंजन को एक कांस्टेंट स्पीड पर चलाकर उसकी टोटल ब्रेक पावर माप लेते हैं। फिर बड़ी चालाकी से किसी एक सिलेंडर की फ्यूल सप्लाई या स्पार्क बंद कर देते हैं। अब जाहिर है पावर कम होगी, तो जितनी पावर कम हुई ना, वही उस बंद किए गए सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर थी। है ना कमाल का जासूसी तरीका? अच्छा, एक और जबरदस्त चीज है, हीट बैलेंस शीट। इसे समझिए एक एनर्जी का बजट। ये एक एक जूल का हिसाब रखती है कि फ्यूल से मिली 100% हीट एनर्जी आखिर गई कहाँ, कहाँ खर्च हुई और कहाँ बर्बाद हो गई। और ये चार्ट देखकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। देखिए, फ्यूल की कुल एनर्जी का सिर्फ 25% ही हमारे काम आता है, यानी यूजफुल वर्क में बदलता है। बाकी का कहाँ गया? लगभग 30% कूलिंग वाटर में चला गया, 35% तो सीधे धुएं के साथ एग्जॉस्ट से बाहर। मतलब यहाँ से पता चलता है कि इंजन को और एफिशिएंट बनाना कितना बड़ा चैलेंज है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी आंकड़े पर, एक ऐसी चीज जिसे अगर समझ लिया तो समझो इंजन की आत्मा को समझ लिया। और हाँ, इसरो जैसे एग्जाम के लिए तो ये रामबाण है, और वो है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन या SFC। इसका मतलब बहुत सीधा है, 1 किलोवाट पावर 1 घंटे तक बनाने के लिए इंजन कितने किलोग्राम फ्यूल पीता है। बस ये सिर्फ पावर नहीं बताता, ये बताता है कि इंजन कितना किफायती है। फ्यूल इकोनॉमी का ये सबसे अच्छा पैमाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी इंजन का SFC कम है, जैसे यहाँ 0.25 kg पर किलोवाट आवर दिखाया गया है, तो इसका मतलब वो बहुत कम फ्यूल में वही काम कर रहा है। तो गोल्डन रूल क्या है? SFC का नंबर जितना कम, इंजन उतना ही बेहतर और एफिशिएंट। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? चाहे एग्जाम हो या असली दुनिया की कोई गाड़ी, जिस इंजन का SFC कम है वही बेहतर है हमेशा। ये एक अकेला नंबर इंजन की पूरी परफॉर्मेंस की कहानी कह देता है। तो आज हमने इंजन की पूरी कहानी समझी, कहाँ से पावर पैदा हुई, कहाँ गायब हो गई और उसे नापते कैसे हैं, और सबसे जरूरी SFC क्या है। लेकिन थ्योरी तो ठीक है, असली मजा तो तब है जब इसे इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि हमारे सोर्स ने भी इशारा किया है, अगला कदम क्या होना चाहिए? शायद एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखा